All right, so welcome once again to the workshop Healing the Inner Child and the Chakras. तो ये वर्कशॉप जो है मोस्टली एक्सपीरियंशियल होगी। मुश्किल से 5 to 10 मिनट्स हम स्पेंड करेंगे टॉपिक्स को या सब्जेक्ट्स को डिस्कस करने में। और हम कोशिश करेंगे कि 30 to 40 मिनट्स हम मेडिटेशन में रहें, उस थेरेपी में रहें जिसके थ्रू हम उन ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सकते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट 9 डेज की जर्नी है जो आज शुरू हो रही है। एंड इस जर्नी में हम क्या करेंगे, हम अपने इनर चाइल्ड को और अपने चक्रास को, सातों चक्रों को इन 9 डेज की जर्नी में विटनेस करेंगे, उसको हील करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि 7 चक्रास होते हैं बट यहाँ पे 9 डेज की जर्नी है। तो उसका रीजन ये है क्योंकि दो हमारे चक्रास ऐसे हैं जिसपे हम 2 दिन का समय स्पेंड करने वाले हैं, हमारे रूट चक्र पे और हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र पे। तो वो चक्रास कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, अगर आपको नहीं पता है, चक्रास की बेसिक जानकारी नहीं है, तो आपको आने वाले स्लाइड्स में थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा। एंड जब हम इनर चाइल्ड, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात तो है नहीं बट स्टिल आई विल डू अ लिटिल बिट। इनर चाइल्ड हम कह रहे हैं कि वैसे तो हम सब बड़े हो गए हैं, लेकिन हम बड़े अचानक से तो नहीं हुए ना। पहले कभी छोटे थे, धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती गई। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, तो हम अपने उस बचपन वाली एज से कनेक्ट करने वाले हैं इन मेडिटेशंस में। उससे क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ में, अपने उस बचपन से कनेक्ट करने का, अपने उन पार्ट्स से कनेक्ट करने का जिसको शायद अगर आप आज याद करते हो, जिसके बारे में सोचते हो तो अच्छा महसूस होता है। और साथ साथ कहीं कहीं दुख भी होता है कि हाँ, वो बचपन वाले दिन ही अच्छे थे तभी ज्यादा मजा आया करता था। तो हम उन चीजों को थोड़ा सा रिलीव करेंगे और धीरे धीरे ओपन अप होंगे। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको समझ में आता चला जाएगा कि इस वर्कशॉप की क्या इंपॉर्टेंस है। आई डोंट वांट टू टेल यू कि ये आपको क्यों करना चाहिए। बाय द एंड आप खुद ही बताओगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड आपको क्या बेनिफिट्स मिले हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, जस्ट अ मिनट। यस, तो इनर चाइल्ड चक्रास एंड देयर रिलेशनशिप। तो बिफोर वी बिगिन, एक छोटी सी और बात है। इनर चाइल्ड और चक्रास के का अपना रिलेशनशिप होता है। तो एक बुक है, आई विल जस्ट शो यू द बुक। ये है बुक ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड। तो ये वर्कशॉप जो है ना, ये इसी बुक से इंस्पायर्ड है एक्चुअली। ये बुक लिखी है अनोडिया जूडिथ ने। तो इस बुक में वो चक्रास के बारे में बताती हैं, और वो बताती हैं कि कैसे हमारे चक्रास जो हैं और हमारा यू नो और हमारे डिफरेंट डेवलपमेंटल एजेस कनेक्टेड होते हैं। तो हर डिफरेंट एज में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे डिफरेंट चक्रास जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। उनमें सारी मेमोरीज, उनमें सारे एक्सपीरियंसेस हमारे स्टोर होते हैं। तो वहां से ही इंस्पायर्ड है ये वर्कशॉप। तो देखते हैं, हमारा पहला चक्र की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, विच इज द रूट चक्र। कमिंग टू द रूट चक्रा, आज हमारा पहला दिन है, रूट चक्रा का दिन है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, रूट चक्रा जो है वो हमारे आप कह सकते हो बेस ऑफ द स्पाइन में होता है। हमारे, यू कैन से कि पेल्विक रीजन में होता है। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अराउंड हमारा रूट चक्रा होता है। इसका कलर रेड होता है। तो जो हम फर्स्ट डे काम करने वाले हैं रूट चक्र के साथ, उसमें हम वूम्ब की हीलिंग करने वाले हैं। रूट चक्र चक्र का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है हमारी वूम्ब, हम जब हम अपनी मदर की वूम्ब में होते हैं तब। तो उस समय की जो भी मेमोरीज रहती हैं, मदर से रिलेटेड, मैटरनल फैमिली से रिलेटेड, फियर्स, उस समय की जो भी आपकी एक्सपीरियंसेस हैं, वो रूट चक्रा से कनेक्टेड होते हैं। एंड रूट चक्रा की सिंस उस समय डेवलपमेंट हो रही होती है, तो बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उसमें स्टोर भी होते हैं। तो आज जो हम सीक्वेंस करने वाले हैं, तो उस समय जो भी मेमोरी, जो भी ट्रॉमा, जो भी पेन आपने विटनेस किया, हो सकता है कि आपको वो कॉन्शियसली याद नहीं है क्योंकि आप उस समय वूम में थे, शायद आपका कंप्लीट यू डू नॉट रिमेम्बर इट। बट
हमारे सबकॉन्शियस में वो सारी चीजें स्टोर्ड होती हैं, हमारी सेल्स को वो सब कुछ याद होता है। तो हमें सेल्युलर हीलिंग करनी है। इस दौरान हम एक सेल्युलर हीलिंग को एक्सपीरियंस करेंगे, जिसमें वूम्ब टाइम में जब हम अपनी मदर के वूम्ब में थे, तब हमने जो भी एक्सपीरियंसेस किए, उस समय आपके मदर के एक्सपीरियंसेस आपके एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं। इफ योर मदर इज फीलिंग हैप्पी, यू विल बी फीलिंग हैप्पी। इफ योर मदर इज फीलिंग सैड, यू विल बी फीलिंग सैड। क्योंकि आप उनकी बॉडी से कनेक्टेड हो, उनकी ही बॉडी आपको आसरा दे रही है, उनकी बॉडी ने आपको संभाल रखा है, आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। तो सारा कुछ मदर से जुड़ जाता है। तो बहुत सारे फियर्स, यस, बहुत सारे फियर्स जो है वो स्टोर होते हैं हमारे रूट चक्रा में। तो हम उन फियर्स को भी रिलीज करेंगे। रूट चक्रा जो है, जब हम जमीन पर बैठते हैं, तो हमारा रूट चक्रा ही जो है, रूट है, वही जमीन से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से रूट चक्रा जो है वो अर्थ एलिमेंट से भी कनेक्टेड है। तो ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस, हम ग्राउंडिंग करेंगे, अपने आप को अर्थ के साथ और जोड़ेंगे और मदर अर्थ के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप करेंगे। अपान मुद्रा, अपान मुद्रा एक हैंड जेस्चर है। जो हम ये मेडिटेशन करेंगे, उस दौरान हम इस अपान मुद्रा को होल्ड करेंगे, क्योंकि ये जो मुद्रा है वो अर्थ एलिमेंट के लिए ये मुद्रा होती है, अर्थ एलिमेंट की बैलेंसिंग के लिए। और धीरे धीरे आपको ये भी पता चलेगा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से चक्रा से कनेक्टेड है। रूट चक्रा अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो हम अपान मुद्रा होल्ड करेंगे। अपान मुद्रा क्या है? तो हम अपने मिडिल फिंगर को, अपने रिंग फिंगर को और थंब को, इन तीनों के टिप्स को एक साथ कर लेंगे। तो ये अपान मुद्रा है। आप अगर चाहो तो अपने इंडेक्स फिंगर को ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो और अपने थंब के बेस पे भी रख सकते हो। इट्स योर चॉइस, आप कैसे बनाना चाहते हो। इट्स एज सिंपल, इन तीनों फिंगर्स को आपको जोड़ लेना है, मिडिल को, रिंग को और थंब को, उनके टिप्स को एक साथ रखना है। तो ये अपान मुद्रा बन गया। और इसी मुद्रा में हम बैठेंगे इस पूरी मेडिटेशन के दौरान में। ठीक है। तो ये प्रोसेस होने वाला है आज। एंड आई डोंट आई थिंक जितना एक्सप्लेन करना था, जितना एक्सप्लेन करना आई फेल्ट की जरूरी है, उतना आई हैव एक्सप्लेन। एंड बाकी सारी चीजें अब हम एक्सपीरियंस करेंगे मेडिटेशन में। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हों, एंड आई होप कि आप मेडिटेशन के लिए भी रेडी हो। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मुद्रा को होल्ड कर लीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम अपनी पीठ को, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके बैठे। जितना ज्यादा आप स्ट्रेट रहोगे, आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट इन रहेगी, उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। ब्यूटिफुल। एंड वेरी स्लोली स्लोली ब्रीदिंग करेंगे हम, धीरे धीरे अपनी ब्रेथ को बहुत ही नॉर्मल करेंगे। स्लो ब्रीदिंग, इजी ब्रीदिंग। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को कंप्लीटली रिलैक्स्ड करेंगे, सॉफ्टन करेंगे अपने फोरहेड को, अपने फेस को, जॉज को, नेक को, शोल्डर एंड हैंड्स, अपने चेस्ट को, टमी को, बैक को, पेल्विक एरिया को, वेस्ट को, दोनों थाइस को, नीज को, काफ मसल्स, एंकल, फीट, सबको पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। पैरों की अंगुलियों को, अक्सर मिस हो जाती हैं हमसे हमारे पैरों की अंगुलियां, उनको रिलैक्स करेंगे। अपने दोनों हाथों को पूरी तरह रिलैक्स्ड, मुद्रा को भी होल्ड कर रखा है, तो काफी रिलैक्स्ड मोड में होल्ड करना है।
Beautiful. Let yourself relax. एंड जैसे जैसे आप रिलैक्स कर रहे हो, maybe it's the time now to imagine, visualize your mother standing in front of you. आपकी माँ आपके सामने खड़ी हैं, आपके विजुअलाइजेशन में, आपकी आंखों के सामने है वो, और वो आपको देखकर बहुत मुस्कुरा रही है। उनके होठों पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल है, और इस स्माइल के साथ वो आपको अपनी तरफ बुला रही हैं। अगर बचपन में वो आपको कुछ कह के बुलाती थी, कोई निकनेम था आपका, कोई प्यार का नाम, तो वो वही नाम लेकर आपको पुकार रही हैं। और आप धीरे धीरे अपनी इमेजिनेशन में उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हो, और जैसे जैसे आप एक एक कदम आगे ले रहे हो, आप देख रहे हो कि आपका शरीर, आपकी उम्र घटती जा रही है। हर एक बढ़ता कदम आपको आपके बचपन की तरफ लेकर जा रहा है, और माँ तक पहुंचते पहुंचते आप एक नन्हे से बच्चे बन गए हो। आपकी माँ आपको गोद में उठा रही हैं, उस छोटे से बच्चे को, और वो गोद उठाकर उसे अपनी वूम्ब में, अपनी गर्भ में उसके पास ले जाती हैं। और वो जैसे ही ऐसा करती हैं, आपका पूरा शरीर वापस से उनके गर्भ में पहुंच जाता है। आप फिर से वो छोटे से बच्चे हो गए हो और अपनी माँ के गर्भ में हो। आपकी माँ भी बहुत यंग है अब, एंड मे बी आप इस वक्त महसूस करने की कोशिश कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है वापस से उस वूम्ब में जाकर, जिस वूम्ब से आप बाहर आए थे। कैसा महसूस हो रहा है आपको? क्या डर लग रहा है, या अटपटा महसूस हो रहा है कि ये क्या बात हुई, ये क्या करवा रहे हो? जो भी इमोशंस सरफेस हो रहा है, उन इमोशंस को सरफेस होने दीजिए। यस, उनको आने दीजिए, उनको एक्नॉलेज कीजिए और उनको जाने दीजिए। दैट्स इट। अगर और भी कोई इमोशन सरफेस हो रहा है, उसे होने दीजिए। एंड जब आप माँ की वूम्ब में हैं, तो अपने आप को परमिशन दीजिए फिर से वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी और वो वार्मथ महसूस करने की, जो आपको यहाँ पहले मिलती थी। एक गर्माहट, प्यार की गर्माहट, ढेर सारा केयर, ढेर सारा प्यार। और ऑब्जर्व कीजिए अपनी माँ को, अपनी माँ के इमोशंस को। जब उन्होंने आपको अपने अंदर रखा है, वो कैसा महसूस कर रही है? क्या वो डरी हुई है, या वो खुश है? कैसे इमोशंस हैं उनके? उनकी लाइफस्टाइल कैसी है? उनके आसपास के लोग उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? क्या वो स्ट्रेस में हैं, या वो बहुत सारे सुकून में हैं? स्ट्रेस भी है तो कैसा स्ट्रेस है? फिजिकल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, कैसा है?
क्या कुछ बातें हैं जो वो करना चाहती हैं पर कर नहीं पा रही? क्या उनके अंदर कोई घबराहट है आपको लेकर, आपके भविष्य को लेकर? उन सारी चीजों को नोटिस करिए। अगर ये सब एक्सपीरियंसेस आपको ना भी मिले तो भी इस शून्यता को भी एक्सपीरियंस कीजिए, जहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, आपका मन, आपका चित्त बिल्कुल शांत है। ये और भी बेहतर बात है। अपनी एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करना है हमें, किसी और के एक्सपीरियंस से कंपेयर नहीं करना, कंपैरिजन को ड्रॉप करना है। बस अपने एक्सपीरियंस को एम्ब्रेस करना है, जो भी एक्सपीरियंस हो, जैसी भी एक्सपीरियंस हो। ब्यूटीफुल। अगर किसी भी तरह से आप अपने मदर के इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो, वो जो महसूस कर रही हैं वो आप भी महसूस कर पा रहे हो, तो अलाउ कीजिए उन इमोशंस को अपने अंदर फ्लो होने दीजिए। जब आप उन इमोशंस को फ्लो होने देंगे तो वो हीलिंग आपकी भी होगी, आपकी मम्मा की भी होगी। एक अनकॉन्शियस कॉर्ड से, एक अनसीन कॉर्ड से जो हमें दिखती नहीं है, हम जुड़े हैं उनसे। तो जब हम हील होते हैं तो वो भी हील होते हैं। तो उन तक भी ये हीलिंग पहुंचने दीजिए। ब्यूटीफुल। एंड नाउ एज यू आर देयर, हो सकता है बाहर का एनवायरनमेंट आपकी मदर पे टफ हो। बाहर उन्हें बहुत सी परेशानियां हो रही हों, बहुत से लोग उनको स्ट्रेस दे रहे हों, बहुत से लोग उन्हें तकलीफ दे रहे हों, उनका मन आहत हो। पर आप, एक सुंदर चेतना जो उनके अंदर पल रही है, वो उन्हें ढेर सारी खुशियां दीजिए। आप अंदर उस वूम में स्माइल करिए। आपकी ये स्माइल आपकी मदर के लिए बहुत सी हीलिंग लेकर आएगी। उन्हें सुकून महसूस होगा, उन्हें आंतरिक सुकून देगा। और मे बी एक छोटा सा लेटर, एक छोटी सी स्पीच आप दे सकते हो उनको, दैट बाहर की दुनिया हो सकता है आपको तंग कर रही है, एंड बहुत सारी फिक्रें हैं आपको, बहुत सी चिंताएं हैं आपको मुझको लेकर। पर प्लीज वो सब ड्रॉप कर दो, वो सब ड्रॉप कर दो। सब कुछ बेहतर है, बहुत बेहतर है। आप भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है। सब हैंडल हो जाएगा, सब हैंडल हो जाएगा माँ। डोंट वरी, लेट इट ऑल गो। और हो सके तो इन लोगों को धीरे धीरे माफ करते जाना। जितना इनको माफ करोगी उतना सुकून आपको मिलेगा। जितना इन बातों को, इनकी सोच को खुद में होल्ड करके रखोगी, याद करके रखोगी, उतनी ही तकलीफें मेरे लिए भी बढ़ेंगी और तुम्हारे लिए भी। तो जितना हो सके उनको माफ करते जाना। उनकी संकीर्ण सोच का जवाब तुम्हें संकीर्णता से नहीं देना है। की सोच अगर नैरो है, छोटी है,
तो तुम अपनी सोच को बड़ा रहने दो, अपनी बड़प्पन से जवाब दो, ना कि उनकी तरह उनके लेवल पे आ जाएं। उसी स्पेस से उनसे हम बात करें, उनको जवाब दें। एक छोटा सा लेटर अपनी माँ को। एंड इसी वूम्ब में रहते हुए हम एक बार अपने ननिहाल को भी याद करेंगे। माँ के अंदर जो जीन्स हैं, जो डीएनए है, वो सब हमें हमारे मैटरनल रूट से कनेक्ट करती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे मैटरनल रूट से भी अगर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जो हमने कैरी किया है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, उन पैटर्न्स को ड्रॉप करें। जो गलतियां हमारे एंसेस्टर्स ने की, जो गलतियां हमारे पास्ट में हुई, उनको ना दोहराएं। तो अगर किसी भी प्रकार का हर्ट आपको कभी भी आपकी मैटरनल फैमिली से मिला, forgive them for that. Forgive them for that they didn't know what they are doing. उनको पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं। माफ कर दीजिए उन्हें। और अगर किसी भी तरह से आपकी माँ की वजह से आपको कभी तकलीफ हुई, तो उनको भी माफ कर दीजिए, क्योंकि उनके इंटेंशंस कभी गलत नहीं थे। इंटेंशंस तो अच्छे ही थे, पर जो तरीका था उसमें एक चूक हो गई। उनको भी माफ कीजिए। Let it all go. आंखों से आंसू बनकर बहता है, या एक लॉन्ग एक्सहेल जो आप अपने मुंह से लेते हो उसके फॉर्म में बाहर आता है। Be it anything, किसी भी फॉर्म में इस इमोशन को अगर बाहर आना है तो हम आने देंगे। They did what they knew was best. उनको अगर उससे बेहतर पता होता, उससे बेहतर अगर उनकी आदतों में शुमार होता, उनके पैटर्न्स में होता, तो वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करते। उनको जो आता था उन्होंने वही किया। So forgive them. Forgive them उनकी अज्ञानता के लिए, उनके ना जानने के लिए, उनके लैक ऑफ कंपैशन के लिए। Forgive them. और अगर there are so many beautiful memories, और even beautiful memories नहीं है, बस some hurtful memories हैं, उसके लिए भी let's be grateful to them, क्योंकि वो हमारे रूट्स हैं। और अगर हम अपनी ही जड़ों से अगर नाराज रहेंगे, अपनी ही जड़ों से अगर तकलीफ में रहेंगे, गुस्सा रखेंगे, तो वो हमें ही तकलीफ देगा। तो अपनी जड़ों को क्लेंस कीजिए। अपनी जड़ों पे जो भी नेगेटिविटी की गंदगी बैठी है, जो भी विकार बैठा है, उन विकारों को ड्रॉप करेंगे, उनको जाने देंगे। हमारे एंसेस्टर्स से, हमारे पेरेंट्स से हमें बहुत कुछ मिला है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो जो बुरा है उसकी लिनिएज को हम यहीं कट कर देते हैं,
और जो अच्छा है उसकी लिनियज को आगे ले जाते हैं। जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग जो आपको लगता है कि आपके मदर साइड या आपकी मदर ने डिफरेंटली किया होता आपके लिए। ये कुछ भी हो सकता है, कोई एक बिहेवियर या कोई एक पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है, ये बहुत से लोगों के साथ ये पैटर्न है कि अक्सर माएं जब गुस्सा होती हैं, किसी और का गुस्सा वो अपने बच्चों पर निकाल देती है। तो हो सकता है कि ये आपको बुरी लगती हो बात अपनी मम्मा की, या हो सकता है कि आपकी मम्मा आपको कंपेयर करती हो बाकी बच्चों से, शायद आपके कजिन से, आपके सिबलिंग से। कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद नहीं था एज अ चाइल्ड। उस चीज को याद कीजिए, अपने आगे आने दीजिए, और उस चीज को आपको जैसा लगता है, आपको क्या लगता है अगर उन्हें वैसे नहीं करना चाहिए था तो कैसे बिहेव करना चाहिए था। वो जो कुछ भी है, जैसा बिहेवियर आप डिजायर करते हैं, एक छोटा सा प्लेज कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे कि आपके आने वाली जनरेशन के साथ आप वो सेम बिहेवियर पास ऑन ना करें, बल्कि उस बिहेवियर को चेंज करें, उस पैटर्न को चेंज करें। और ये नोटिस भी कर सकते हो आप कि क्या वो सेम चीज आपने दोहराई है किसी के साथ। अगर हाँ, तो इस मोमेंट में ये प्लेज कीजिए कि नहीं, जो हो गया सो हो गया। फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन ये पैटर्न आगे नहीं बढ़ेगा। दिस हैज टू चेंज, दिस हैज टू एंड विद मी। और इस नए पैटर्न को अपने अंदर स्पेस दीजिए, जहां आप एक डिफरेंट बिहेवियर, एक डिफरेंट अप्रोच लोगे। ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। उस न्यू बिहेवियर को अपने अंदर इंटैक्ट करते हुए कम बैक टू द womb, come back to the memories of the womb। और इस बार जब आप womb को इमेजिन कर रहे हो, तो अपने दोनों हाथों को आप अपने womb में रख सकते हो। इट डजेंट मैटर आप लड़का हो या लड़की, आप अपने पेट पे, अपने एब्डोमिनल पे वो रख सकते हैं। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज हम सब में है। तो जो आपके अंदर की जो वूम्ब है, जो नर्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, वो हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अपने हाथों को हम अपने वूम्ब पे रखेंगे, अपने पेट पे रखेंगे, और इस मोमेंट में हमारी वूम्ब में जो भी इम्बैलेंस है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, रिजिडिटी की वजह से, एंगर फ्रस्ट्रेशन की वजह से, कलेक्टिव ट्रॉमा की वजह से, या एंसेस्ट्रल ट्रॉमा की वजह से, हर उस इम्बैलेंस को जो हमारे वूम्ब में क्रिएट हुआ है, हर उस वजह से हम उन सब इम्बैलेंसेस के लिए अपनी वूम्ब से माफी मांगेंगे। अपनी वूम्ब को
ब्लेस करेंगे हम। अपनी वूम्ब को रिमाइंडर देंगे उसके ट्रू नेचर का। जो भी इम्बैलेंसेस हमारी वूम्ब में क्रिएट हुई हैं, जो भी इम्बैलेंसेस जिस भी स्पेस और टाइम में वो इम्बैलेंस क्रिएट हुई है, उस इम्बैलेंस के लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। फेमिनिन नेचर को, फेमिनिन क्वालिटीज को जब जब दबाया, जब जब बुरा भला कहा, उन सब से हमारी वूम डिस्टर्ब हुई। उन मोमेंट्स के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। जब जब एक वुमन की डिसरिस्पेक्ट की, तब तब हमारी वूम हर्ट हुई है, तब तब हमारी वूम में पेन बैठी है। कलेक्टिव एनवायरनमेंट में एक पेन ने सरफेस किया है। उस पेन के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। Sorry, please forgive me. Thank you, I love you. And just bless your womb. Bless the feminine force in the world. May in the world we see a rise of feminine forces. May in the world we see a rise in love, care, nurturing in all the hearts, in all the places of the world. एंड हम अलाउ करेंगे कि ये फेमिनिन फोर्सेस हमारे अंदर भी राइज हों। हमारे अंदर की जो फेमिनिन है वो उभर के बाहर आए, वो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर पाए, चाहे वो क्रिएटिविटी के फॉर्म में हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में, लव में, चाहे वो करियर की बात हो। हर एक जगह पे फेमिनिन फोर्सेस, फेमिनिन क्वालिटीज बाहर आए, हम एक दूसरे के लिए कंपैशनेट हो सके। और कंपैशन से हम अपने रूट चक्रा को हील करें, अपनी वूम्ब को हील करें, अपने रिलेशनशिप को हील करें मदर नेचर के साथ। With this beautiful prayer, it's time for you to come out of your mother's womb. You can just imagine yourself, जिस तरह से आप अपनी मदर के वूम्ब में गए थे, बिल्कुल उसी तरह से आपकी मदर ने अपनी वूम्ब पे हाथ रखा and she brought you out of her womb, her energetic womb. and आपको जैसे जैसे आप बाहर आ रहे हो, आप बढ़ते जा रहे हो एंड धीरे धीरे आप बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ चल रहे हो। और चलते हुए आप अभी जहां बैठे हो अपने शरीर को महसूस कर रहे हो। ब्यूटिफुल। You're back in the present moment. और इस मोमेंट में जो भी फियर था, अननोन का या फिर नोन का, हमने उन सब फियर्स को डिसॉल्व करना है। लेट्स डिसॉल्व ऑल ऑफ इट। फियर को हम मान सकते हैं कि वो एक शैडो है। जब जब हम लाइफ में कोई विजन लेकर आगे बढ़ेंगे, कुछ सोच कर आगे बढ़ेंगे, तो फियर शैडो के साथ की जैसी साथ साथ चलेगी। पर शैडो की वजह से हम चलना तो छोड़ नहीं सकते ना।
तो इसीलिए लेट दैट फियर बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ इफ इट वांट्स टू बी देयर। उस डर के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि उस डर ने हमें कब का पीछे छोड़ दिया। सुनाओ, अपनी बेस ऑफ स्पाइन से आप महसूस करो कि एक टेल जैसा कुछ बाहर आ रहा है और वो टेल मदर अर्थ में एंटर कर रही है। वो धरती के अंदर जा रही है और वो बहुत ही गहराई तक नीचे जा रही है एंड ग्राउंड में, जमीन में वो कनेक्ट हो रही है। देयर आर लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स, बहुत ही सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स हैं हर कलर के। एंड किसी एक क्रिस्टल पे, जहां आपकी इंट्यूशन आपको ले जाए, किसी भी एक कलर पे वो जो कोड है वो जाकर जुड़ जाती है। उस क्रिस्टल में वो टच करती है और वो कॉर्ड भी अब उसी क्रिस्टल के जैसी हो गई है और पूरी तरह से जुड़ चुकी है, एक चेन की तरह। और अब आपके अंदर जो भी फियर था, जो भी पेन था, जो भी नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव चार्ज था, वो सारा इस क्रिस्टलिक कॉर्ड से होता हुआ मदर अर्थ में समाहित हो रहा है। और धरती माँ अपना जादू चलाते हुए उसे ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, लव में, हीलिंग में, सिक्योरिटी में, सेफ्टी में। एंड वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज इसी कॉर्ड के थ्रू आपके अंदर ऊपर की तरफ आ रही है। नेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज धरती में फ्लो हो रहा है और पॉजिटिव एनर्जीज, लव, हीलिंग, ग्रैटिट्यूड, जॉय, क्रिएटिविटी, ये सारा कुछ आपके अंदर एंटर कर रहा है। उस फ्रेशनेस को महसूस कीजिए, उस एनर्जी को महसूस कीजिए। ब्यूटिफुल। एंड विद दैट इट्स टाइम कि हम अपने इस कनेक्शन को मदर अर्थ के साथ और भी स्ट्रॉन्ग होने दें, इसे और भी स्ट्रेंथ दें। With gratitude towards her, with gratitude towards this healing जो अभी हमारे अंदर हुई है। थैंक यू सो मच हमारे एंसेस्टर्स का, हमारे गुरुज का, हमारे मेंटर्स का, हमारे टीचर्स का, अनोडिया जूडिथ का, हर उस इंसान का जिसने ये सारी रिसर्च हमारे सामने लेकर आई और जिनकी वजह से हम ये सब कुछ कर रहे हैं। हमारे वेदों का, ग्रंथों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें आज इस स्पेस में लाने के लिए, जहां हम ये हीलिंग कर पा रहे हैं और अपने आप को फ्री कर पा रहे हैं और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ को अचीव कर पा रहे हैं। थैंक यू टू ऑल दोज फोर्सेस जिन्होंने इसे आज मुमकिन किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। और अब आप अपनी दोनों पाम्स को अपान मुद्रा से निकालकर नमस्ते की मुद्रा में ला सकते हैं। पर थोड़ी देर के लिए इस नमस्ते को हम अपने हार्ट चक्रा, अपने हार्ट के पास होल्ड करेंगे और महसूस करेंगे इसकी पावर को, इसकी वाइब्रेशन को, इसकी वार्मथ को। ब्यूटिफुल। एंड एज यू डू दैट, आप अपने दोनों पाम्स को रब कर सकते हो। पाम्स को आपस में रब कीजिए और जो हीट जनरेट हुई है उसको आप अपनी आंखों पे रख दें
और पाम्स को रखते हुए अपनी आंखों पर आप वैसे ही अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें और फिर अपने पाम्स को अपनी आंखों से हटाएं और महसूस करें इस मोमेंट को। Beautiful. And now just let yourself relax.